हेलो दोस्तों, आप सभी का बिहार मस्ती पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शेरशाह सूरी वंश का बारे में बताने वाला है। इसमें ये हम सीखेंगे कि सूर्य वंश का संस्थापक कहाँ था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उसका पिता का क्या नाम था, उसका पुत्र का क्या नाम था, शेरशाह का जन्म कब हुआ, शेरशाह का मृत्यु कब हुआ, शेरशाह का शासन काल कब से कब तक चला, ये सब हम आपको देने वाले हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट भेजते रहिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं भागिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सूर्यवंश, जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, ठीक। सूर्यवंश का संस्थापक सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह था। सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह था। और शेरशाह का जन्म कब हुआ था? शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। 72 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह यानी जो सूर्यवंश का संस्थापक था वो कौन था? तो सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह थे। और शेरशाह का जो जन्म हुआ है 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह का पिता का नाम क्या था? शेरशाह का पिता का नाम, शेरशाह का पिता का नाम था हसन मियां। शेरशाह का पिता का नाम हसन मियां था, जो कि जौनपुर के अंतर्गत। शेरशाह का पिता का नाम था हसन मियां, जो कि जौनपुर के अंतर्गत सासाराम का जमींदार थे। सासाराम का सूबेदार थे या जमींदार थे, बात दोनों सेम ही होता है। सूबेदार थे। जो हमारा सासाराम है, ये कौन सा राज्य में पड़ता है? ये सासाराम बिहार राज्य के रोहतास जिला में पड़ता है, ठीक है। जो सासाराम है बिहार राज्य के रोहतास जिला में पड़ता है। आप देखते हैं जो सासाराम है रोहतास जिला में पड़ता है, ठीक है। और सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह का मकबरा। अब यहाँ बात यह बनता है कि शेर खान को शेरशाह का पदवी कब मिला? शेरशाह को शेरशाह का पदवी कब मिला? शेरशाह को शेरशाह का पदवी कब मिला और किसने दिया, ठीक है। जो हमारा शेर खान है
और इनको शेर खां का पद भी कब मिला ये आपको हम बता देते हैं। जो शेर खां थे, एक शेर को एक ही वार से मतलब एक ही बार में उसको काट दिया था। और बिहार के अफगान शासक कौन थे? बिहार के अफगान शासक जिसका नाम था बिहार के अफगान शासक जिसका नाम था मोहम्मद लोहानी। जो मोहम्मद लोहानी ने उनको शेर शाह का पदवी दिया और उसी दिन से शेर खां को शेर शाह के नाम से जाने लगा। शेर खां को शेर शाह के नाम से जाने लगा। ठीक है, अब आते हैं यहां तो आपको हो गया कि शेर खां को शेर शाह का पदवी किसने दिया? तो अफगान शासक, जो बिहार के अफगान शासक थे जिसका नाम था मोहम्मद बहार लोहानी थे। क्या नाम था? मोहम्मद बहार लोहानी थे। और यही शेर खां को शेर शाह का पदवी दिया और उसी दिन से शेर खां को शेर शाह कहा जाने लगा। अब देखते हैं कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन है। शेर शाह है सूरी का उत्तराधिकारी कौन थे? यानी कौन था उत्तराधिकारी? कौन था यानी पुत्र। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था यानी उसका पुत्र कौन था और उसका नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का पुत्र का नाम था इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी का पुत्र का नाम था इस्लाम शाह। शेर शाह सूरी का पुत्र था। और देखिए यहाँ एक बात और आता है कि शेर शाह है जो शेर शाह सूरी थे दिल्ली का राजगद्दी पर हमला कब किया? शेर शाह सूरी ने दिल्ली का राजगद्दी पर हमला कब किया और कौन सा युद्ध में किया? आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, शेर शाह सूरी ने बिलग्राम या कनौज युद्ध के बाद यानी बिलग्राम या कनौज युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में हुमायूं के हराकर किसको? हुमायूं को हराकर दिल्ली का सिंहासन पर हमला कर लिया। दिल्ली का सिंहासन पर हमला कर लिया। ठीक है, एंड देखिए जो शेर शाह सूरी है बिलग्राम या
कनौज युद्ध के बाद हुमायूं को हराकर दिल्ली का राजगद्दी संभाला, यानी हमला बोल दिया। यहाँ एक बात और आता है कि शेर शाह सूरी का जन्म तब जानेंगे 1472 ईस्वी में हुआ था, और शेर शाह का यहाँ आपको हम मृत्यु बता देते हैं, मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी को हुआ, और इसका जो मृत्यु है 22 मई 1545 को हुआ। यहाँ 45 ईस्वी को हुआ था। यानी शेर शाह का जन्म 1472 को हुआ और उसका मृत्यु हुआ 1545 ईस्वी को। यहाँ देखते हैं एक पॉइंट और यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। शेर शाह का मृत्यु कालिंजर में हुआ। कहाँ? कालिंजर में हुआ था। शेर शाह का मृत्यु कालिंजर में हुआ था। हुक्का नाम का अगेन शास्त्र चला रहे थे। क्या? हुक्का नाम का अगेन शास्त्र चला रहे थे, यानी कोई हथियार था। ठीक है, शेर शाह का मृत्यु कालिंजर में हुआ और वो हुक्का नाम का कोई अस्त्र चला रहे थे। जो शेर शाह का मृत्यु कालिंजर में हुआ था, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि कालिंजर का शासक उस समय कौन था? तो कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। कौन? कीरत सिंह। जो कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। शेर शाह सूरी ने रोहतास किला का भी निर्माण करवाया था। कौन? शेर शाह सूरी ने रोहतास किला का भी निर्माण करवाया था। जो शेर शाह सूरी है वह रोहतास किला का निर्माण भी करवाया था। जो रोहतास किला है हमारा बिहार में और रोहतास से नहीं पड़ता है। शेर शाह सूरी ने और एक काम किया था, जो भूमि नापने वाली गज का इस्तेमाल किया था, जिसको क्या कहा जाता था, वो हम आपको बता रहे हैं। शेर शाह सूरी के द्वारा जो शेर शाह सूरी के द्वारा 32 अंक वाला एक यंत्र बनाया गया था। उस यंत्र का नाम था सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, आपको हम बात बताते हैं, जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं ना, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है, और एक नोट से बनाइए
जो हम आपको यहाँ बताते हैं और अपना कॉपी में नोट करते रहिएगा ना, आपको जो भी मतलब कि पढ़ने में कोई आपको परेशानी नहीं होगा और आसानी से आप याद कर सकते हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। और ऐसा आपको हम बता दे रहे हैं कि आप जिंदगी में भी ना दिमाग से बात आपको कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम आपको एकदम आस्था तो आस्था एकदम अस्थाई से आपको हम बता रहे हैं, समझा समझा कर कम से कम ध्यान दीजिए। और हमारा वीडियो जो है ना आप शुरू से अंत तक देखिएगा ना, आपको पूरा कहानी डिटेल में आ जाएगा। और देखने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम अपना पॉइंट पर। शेरशाह सूरी के शासन काल में, शेरशाह सूरी के शासन काल में जो कर वसूला जाता था, ठीक है, कर यानी टैक्स जिसको हम बोलते हैं आज, जो कर था वो कितना वसूला जाता था, 1/3 भाग, 1/3 भाग यह कर वसूला जाता था। और शेरशाह सूरी ने दो मतलब कि जो दो काम थे वो बहुत प्रमुख है, वो काम को आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बात ऐसा है, प्रश्न ऐसे बनेगा आपको कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो दिल्ली टू कलकत्ता का है, ऐसे देखिए जो ग्रैंड ट्रंक रोड की बात आता है ना 107 का, जिससे कि राष्ट्रीय मार्ग का बात आ जाएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, इसको हम एक ऐसा ट्रिक देंगे, ऐसा ट्रिक देंगे जो मात्र 10 सेकेंड में आप इसको पूरा राष्ट्रीय मार्ग बता दीजिएगा एकदम, तो एकदम फ्रेश होगा। ऐसा आपको एक ट्रिक देने वाले हैं जिसके माध्यम से जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम इस वीडियो को डालेंगे। शेरशाह सूरी के द्वारा क्वेश्चन ऐसा आएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है का मरम्मत किसने करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था, किसने करवाया था? तो आप सीधा से देखेंगे पेपर में, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने दिल्ली से कलकत्ता तक यह आपको ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। ठीक है, इसके बाद आता है डाक प्रथा, जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था शेरशाह सूरी ने। डाक प्रथा का प्रचलन डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था, किस शासक ने करवाया था? डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो आपका आंसर मिलेगा शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। एक प्रश्न और आता है, ऐसा आपको आएगा, शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी का समकालीन कौन था? यानी जब शेरशाह सूरी थे उस समय एक और व्यक्ति था, दोनों का मतलब कि जो एक दिशा हम कह सकते हैं, जिससे कि नेहरू जी थे और गांधी थे, दोनों का युग आता है ना, उसी बात का है। शेरशाह का समकालीन
समकालीन कौन था? ठीक है, कौन था? तो मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जैसी। शेरशाह सूरी का समकालीन कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक और बात, हमको बहुत अच्छा वाला भी छूट है, उसको हम बताइए देते हैं। यहाँ आपको प्रश्न हो गया कि शेरशाह सूरी के समकालीन कौन था? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने चांदी 178 ग्राम, क्या हो गया? 178 ग्राम चांदी। और तांबा का दाम, ये तांबा का दाम कितने ग्राम था याद नहीं आ रहा है, हम अगले वाले में हम टॉपिक में आपको बता देंगे। ठीक है, इसे याद बीच में पड़ जाएगा तो बताइए देंगे। यानी 178 ग्राम चांदी के तथा दाम चलवाया था कौन? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद आता है काबुलियत। पट्टा। काबुलियत जो पट्टा था, इसका जो काबुलियत पट्टा का शुरुआत किसने किया? शुरुआत किसने किया था? शेरशाह सूरी। जो काबुलियत हमारा है, जो काबुलियत पाटा प्रथा था, इसका प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। कौन किया था? शेरशाह सूरी ने। और दाम का बात है, हाँ, तो 380 ग्राम तांबे का दाम किसने चलवाया था? शेरशाह सूरी ने। 178 ग्राम चांदी के और 380 ग्राम का जो दाम था तांबे का दाम कहा जाता था, वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। और काबुलियत पट्टा प्रथा का शुरुआत जो है शेरशाह सूरी का शासनकाल में किया गया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला वीडियो हम लेकर आपको आएंगे राजमार्ग वाली जो बात हमने बोला था, राष्ट्रीय NH 7 वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका हम ट्रिक देने वाला है। 7 राजमार्ग, जितना भी राजमार्ग होगा ना, मात्र आप 2 मिनट में याद कर लेंगे। उसके ऐसा हम आपको ट्रिक देंगे। तब तक सर, जय भीम, जय बुद्ध।